आज बताना चाहूँगा कि आप इसी बात से हिसाब लगाइए कि भैया ये बीमारी कितनी खतरनाक है। हमारे जो गुरु जी हैं उनकी 29 साल की रिकवरी है, 30 साल की। तो जब तो शायद हितेन हुआ भी नहीं होगा जब से गुरु जी की रिकवरी है। अब ये लगा लो कि बीमारी इतनी खतरनाक और कितनी भयंकर बीमारी है कि जिस घर में गुरु जी जैसे इंसान है वहाँ भी ये नशे ने उसको छोड़ा नहीं। वो फिर भी घर में घुस गया और बच्चे को हितेन को अपने काबू में कर लिया। तो इसी हिसाब से आप लगाइए कि भैया गुरुजी तो कितने मतलब वैसे व्यक्ति हैं कि भाई कदम फूक फूक के उन्होंने रखा अपने जीवन में, इतने संघर्ष किए, इतने परेशान रहे, ठीक है, लोगों की इतनी मदद करी, फिर भी ना चाह के भी हितेन उस लाइन में पड़ गया। तो आज इसकी 7 साल की रिकवरी का बर्थडे है। तो ये बहुत खुशी वाली बात है कि भाई जो मुकाम गुरुजी ने हासिल किया वो धीरे धीरे उस लाइन पर हितेन भी जा रहा है। तो हितेन ने भी करके दिखाया कि मेरे जैसे इंसान के लिए नशा छोड़ना एक मतलब बहुत बड़ा ही टास्क था। और इसको मेरे केस में इसको मजबूरी भी कह सकते हैं कि मुझे छोड़ना ही छोड़ना था। क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले ना मेरे को एक थॉट आया था कि अगर मैं नशा कर रहा होता तो मुझे कौन स्वीकार करेगा। मतलब मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कोई बंदा होगा, इंसान होगा जो मेरे को उस टाइम स्वीकार करता अगर मैं नशे की हालत में होता आज भी। तो रैंडमली एक थॉट आया कि कौन स्वीकार करेगा यार। और अचानक से मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि मेरे घर वाले, कि उन्होंने कभी साथ नहीं छोड़ा। क्योंकि जितने यूजिंग पार्टनर थे, जितने यार दोस्त थे, जो भी कह लो आप, जो भी मेरे जिनको मैं भाई मानता था, अपने घर वालों से ज़्यादा जिन्हें मैंने प्यार दिया, जिनके समझा कि हाँ ये हर चीज़ में मेरा साथ देगा, तो उस टाइम ऐसा कोई थॉट इंसान मेरे दिमाग में नहीं आया। बट एक चीज़ आई कि हाँ मेरे घर वाले मुझे स्वीकार किया, उन्होंने मेरे लिए सब कुछ किया। तो रैंडमली वो थॉट ऐसा बन गया कि मैं उसको ना अलग वे में ले गया। एक अगर अभी आपने सोचा कि आप रोड पे घूम रहे हो और आपके माँ बाप या आपको जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो उसके बारे में आपको कोई गलत बोल दे तो आप शायद ना सह पाओ, या मैं भी ना सह पाऊँ, कोई भी नहीं सह पाएगा। बट यही चीज़ मैंने सोची यार कि उस फेज में मेरे पापा को या मेरे घर वालों को लोग क्या बोलते होंगे और मेरे घर वाले कैसे फेस करते होंगे इस चीज़ को। और उन्होंने मुझे इस चीज़ के बाद भी स्वीकार लिया। तो उस टाइम मेरी आंख में ना ये सोचते सोचते आंसू आ गए कि यार ये कितनी बड़ी चीज़ है मेरे लिए कि मेरे घर वाले मेरे साथ आज भी साथ हैं और मेरे लिए सब कुछ करते हैं। अगर ये शायद ना होते तो मैं शायद यहाँ पे मतलब मेरे को कोई मतलब शायद ही मैं अपनी ज़िंदगी संवार पाता। बट यार मेरे घर वालों ने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा, मेरे फादर ने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। करती रहेगी और ये आप लोगों को समझा दिया जाएगा कि भैया आप भी इस काम को कर सकते हो, ठीक है, आप कोई अलग नहीं हो। आप में और हम में मेरी 4 साल की रिकवरी है, आप में और मुझ में सिर्फ 4 साल का अंतर है। 4 साल पहले मैं भी वहीं बैठा था आपकी तरह कारपेट पे और मैं भी यही सोच रहा था कि यार पता नहीं कहाँ आ गया, कहाँ भेज दिया घर वालों ने, मैं कब निकलूँगा यहाँ से, ठीक है, कैसे कैसे मेरे साथ होगा, क्या था क्या नहीं। बस अपना पहला सेंटर काटा। उस दौरान भैया बहुत दिक्कत परेशानी हुई, थोड़े बहुत दिमाग भी चलाया, सब काम हुए, पर किसी तरीके से घर में बहन की शादी आ गई तो घर वाले मुझे 2-2.5 महीने में ले गए। मैं भी ऐसे ही करता था जैसे ये फ़ोन पे कह रहा था, अब नहीं करूँगा बिल्कुल, अब तो मैं ठीक हो गया हूँ, नमाज भी पढ़ूंगा, सब काम करूँगा, बस तुम यहाँ से ले जाओ मुझे। मैं भी ऐसे ही कहता था, बहाने मारता था, भाई देखो मेरा शरीर कितना कमज़ोर हो गया, यहाँ रोटी भी नहीं मिलती, मुझे तो भूखा रखा जाता है और ये वो। बस पापा के सामने ऐसी गिड़गिड़ाना चालू। पापा कहने लगे कि भैया गुरुजी ने काउंसलिंग कर दी पहली पापा की। पापा कह रहे बेटा अभी नशा छोड़ा है ना तो धीरे धीरे अभी डाउन जाएगा, फिर एकदम खा पी कर फिर तंदुरुस्त हो जाएगा। मायावी बीमारी है, जो इसके जाल को समझ गया, इसके खेल को समझ गया वो तो बच गया, और जो इसके खेल को ना समझ पाया वो बार बार इसके अंदर फंसता चला गया, फंसता चला गया, फंसता चला गया, बचपन से बूढ़ा हो गया, वो निकल ही नहीं पाया। ये ऐसा जाल है, इतना तिलिस्मी खेल है ये कि इंसान को ये लगता है कि बस एक बार मज़ा ले लो, बहुत दिन हो गए। उस मज़े के चक्कर के अंदर वो ऐसा फंसता है कि दोबारा निकल नहीं पाता, दोबारा उसको रिहैब की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। मैंने तुम्हें पहले भी बताया कि चूहेदानी के अंदर अगर रोटी ना लगी हो तो चूहिया कभी फंसेगी नहीं। कबूतर के जाल में अगर दाना ना डला हो कबूतर जाल पे बैठेगा नहीं। मछली के कांटे के अंदर अगर उसका चारा ना लगाया हो तो मछली कभी फंसेगी नहीं।
हर कोई फंस रहा है लालच के चक्कर में, और एडिक्ट भी फंस रहा है मज़े के चक्कर में। सिर्फ इतना सा खेल है, ये समझना है कि मज़ा हमारे लिए इतना नुकसानदायक है, अनलिमिटेड मज़ा। देखो नॉर्मल मज़े, खाने का मज़ा, नहाने का मज़ा, घूमने का मज़ा, अपने परिवार का मज़ा, बारिश का मज़ा, मौसम का मज़ा, सब लेते हैं यार, सब ले रहे हैं। मगर हमने जो अनोखे मज़े चुने वो मज़े बड़े खतरनाक साबित हो गए हमारे फ्यूचर के लिए। इसने हमारा फ्यूचर, हमारी ज़िंदगी तहस नहस बना दी। इस बीमारी के जाल में हम इतने बुरी तरीके से बच चुके हैं, ना हमें समाज की चिंता है, ना अपने परिवार की चिंता है, ना अपने आप की चिंता है। अपनी ज़िंदगी अस्त व्यस्त कर ली, अपने घर वालों को रुसवा कर लिया, जलील कर लिया, मतलब वो इतनी बुरी तरीके से उनको रुसवा कर दिया ज़माने के अंदर भी। मुझे कुछ बातें याद आ रही हैं जो भाई बात कर रहे थे अभी, कि मैं अपने फादर के सामने ठीक नहीं हो पाया, तो मेरा भी यही हाल है कि मैं भी ठीक नहीं हो पाया, क्योंकि वो मुझसे कहते थे कि मुझे शर्म आती है, जिस रोड से मैं निकलता था ना, उस गली से मैंने निकलना छोड़ दिया। मैंने जहाँ से मैं निकलता था वो रास्ता बदल दिया, क्योंकि लोग यही पूछते थे और बातों में ऐसे तीर मार। इसलिए मैं खुद ही चल गया, मैंने पैर पकड़ लिए थे आगे, क्योंकि मैं कहीं नहीं जाता, मैं अपने घर में नहीं रह सकता। ना मुझे खाना शूट करता था, ना मुझे पानी शूट करता था। स्मैक से मुझे उल्टी हो जाती, एक दिन भी स्मैक नहीं पी सका तो लोग सूखते चले जाते हैं, मुझे उल्टी हो जाती थी पेट में। कुछ खाया पिया रुकता, बहुत सारे हॉस्पिटलों में ट्राई कर लिया, जमातों में चले गया, 15 दफ़ा चिल्ले में गया, एक दफ़ा 4 महीने में गया, कहीं भी मुझे फ़ायदा नहीं। मैं रिहैब सेंटर के अंदर आया सन 2010 के अंदर। इस बात को मुझे बहुत सारे साल हो गए, तो 11 साल हो गए और 16 साल पे गया। 16 साल के अंदर अब मैं 5.5 साल शमीम भाई के पास रेगुलर रिहा, 5.5 साल सेंटर के अंदर, उसके अंदर मैं रिलैप्स हो जाता था। बद से बदतर, शायद कुछ भाइयों को मैंने फोटो भी दिखा रही है अपनी, ऐसी हालत हो गई थी कि जो बोरी टांग कर चलते हैं ना कूड़ा उठाने, बिल्कुल समझ लो वैसी। और चोरी चकारी नहीं, अपनी मेहनत के 3,000 रुपये कम से कम चाहिए होते थे, कम से कम 3,000, ज़्यादा से ज़्यादा तुम 10 दे दो, 15 दे दो, सब बराबर। भाई खुद भी परेशान और पूरी फैमिली भी परेशान। इतनी परेशान हो गई फैमिली, कहते थे मेरे सगे खून, सगे भाई कहते थे अब तो नहीं छूटेगी, अब तो मर के छूटेगी। कि गई भैंस पानी में, चाचा कहते थे, मैं कहते थे गई भैंस गई पानी में तो बर्फ में लग गई, अब नहीं होता सही। लेकिन भाई ऊपर वाले की नज़र सीधी थी, गुरुजी का आशीर्वाद था, शमीम भाई का आशीर्वाद था। आप भाइयों के भाई परेशानियां तो बहुत उठाई हैं भाई। यही सोचता था, सेंटर में आता था भाई, मैंने कहा तो चोटियां बना रहे हैं, मैं ताला डाल लगा है, ताला है यहाँ पर, कोई नशा छूट रहा है तो भाई 7 साल 2000 शरीर के द्वारा रिकॉर्ड 2000। और दोस्तों बुलाना चाहेंगे आप एक ग्रुप को, सारे लोग थोड़ा पीछे हो जाएं, सारे लोग थोड़ा पीछे हो जाएं। एक जोरदार आशीर्वाद के साथ ये कार्ड और ये आशीर्वाद बुलाना चाहेंगे। नवीन, कृष्णा, शाकिर, कपिल, हमजा और जावेद है। जावेद कहाँ है? अरे बुला दो यार जावेद को भी। और दोस्तों ये बहुत सारे रिमार्क्स लिखे हैं और सही में ये एक एक शब्द बहुत कीमती होता है। जब आप परेशान होते हैं, जब कोई विपदा आती है तो हम इन्हें जरूर पढ़ते हैं, क्योंकि ये चमत्कार का काम करते हैं। तो ये आप सभी का धन्यवाद कि आपने सभी ने लिखा अजी। और ये सारा ग्रुप ये कार्ड देंगे शमीम को, जोरदार तालियों के साथ। जावेद, हमजा, हमारी टीम, तालियां। Happy birthday to Shamim. Happy birthday to you. बार दिन ये आए, बार और दो लगाया दोस्तों।
मुबारक फाउंडेशन के लिए बहुत सारी तालियां, शुभकामनाएं, मुबारक। थैंक यू दोस्तों, बैठ जाइए प्रार्थना के लिए। और आज का ये कार्यक्रम यहीं पर दोस्तों, बहुत सारी शुभकामनाएं और मुबारकबाद। शमीम 17 साल, हितेन 7 साल। और शुक्रिया अदा करते हैं हम ऊपर वाले का कि उन्होंने हमें ये दिन दिखाया। और देखिए, जितने भी लोग रिकवरी में आते हैं और उनकी खुशियों में शामिल आप होते हैं, तो समझिए आप भी अपनी रिकवरी की तैयारी कर रहे हैं। और अगर खिंचाई करते हो, हंसी मजाक कर रहे हो बैठे बैठे भी, तो समझो तुम अपनी रिकवरी से दूर जा रहे हो। मस्ती करें लेकिन खिल्ली ना उड़ाएं, समझ रहे बात को? हम मजाक के साथ, हंसी के साथ तो जिएंगे, लेकिन ऐसा ना हो कि हम खिल्ली उड़ाने पे आ जाएं, तो भाई साहब फिर ये नेगेटिव भी हो सकता है। और सही में इसका फर्क आपकी रिकवरी पर पड़ेगा, आपके नशा मुक्त जीवन पर पड़ेगा। और हम ये भी देखेंगे कि कितने साल के आप हो जाएंगे जब आप 10 साल की रिकवरी में होंगे। आप बहुत सारी आज बातें होनी है, शेयरिंग होनी है। आज का दिन खास है। सभी ने खाना खाया? तो चलिए एक बार जोरदार तालियां दोनों के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।